सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक मैरीटाइम पवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि ऑफशोर वर्सेस मैन फ्लीट, इसमें क्या अंतर है, किसमें अच्छा करियर है, किसमें अच्छा सैलरी है, हमको क्या ज्वाइन करना चाहिए। जो भी डाउट्स हैं ऑफशोर वर्सेस मैन फ्लीट से रिलेटिव, इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि ऑफशोर और मैन फ्लीट बेसल्स होते क्या हैं। तो देखिए गाइज, जो ऑफशोर वेसल्स होते हैं वो छोटे वेसल्स होते हैं और जो मैन फ्लीट वेसल्स होते हैं वो बड़े वेसल होते हैं। ऑफशोर में आपका डीपी वेसल आता है, बार्जेस आते हैं, रिग्स आते हैं, ऑफशोर सप्लाई वेसल्स आते हैं, डाइविंग वेसल्स आते हैं, ड्रेजर आते हैं, टग आते हैं, एंकर हैंडलिंग वेसल आते हैं। ये जो भी सारे वेसल्स मैंने बताए हैं ये ऑफशोर के अंतर्गत आते हैं। और जो मैन फ्लीट के वेसल्स होते हैं, जैसे वो बल्क कैरियर हो गया, आपका टैंकर हो गया, टैंकर में आपका गैस कैरियर या आपका केमिकल टैंकर या ऑयल प्रोडक्ट टैंकर या कंटेनर शिप हो गया, रोरो हो गया, ये जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कार्गो का काम करते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो मैन फ्लीट के वेसल्स होते हैं। जो ऑफशोर वेसल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, वो एक पोर्ट लिमिट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पोर्ट ऑफशोर वेसल है तो एक पोर्ट पे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो दूसरे पोर्ट पे भी जा सकता है, बट जो मोस्टली होता है वो एक पोर्ट के अंतर्गत ही काम करता है, जो ऑफशोर वेसल्स होते हैं। जो नंबर 2 पॉइंट ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट रहता है कि ऑफशोर में सैलरी कम है और मैन फ्लीट में सैलरी ज़्यादा है, कितना अंतर है। तो इसका रिलेटिव ये है कि ऑफशोर की जो सैलरी होती है वो मैन फ्लीट से थोड़ी कम होती है। जो मैन फ्लीट में सैलरी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मान लीजिए आप मैन फ्लीट में एज ए बी और ऑयलर सेल कर रहे हैं तो आपको सैलरी $1500 $1600 तक मिल जाती है एज ए बी ऑयलर एक्सपीरियंस है। तो वहीं आपका ऑफशोर में 1000 से लेके $1100 तक आपको मिल जाती है अगर आप एक्सपीरियंस है तो बस। लेकिन एक चीज़ का है इसमें प्लस पॉइंट ऑफशोर में, मेरे को यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए, कि ऑफशोर में आपका जो एक्स्ट्रा मनी भी मिल जाता है, लाइक उसको पंपिंग मनी बोलते हैं या आप ट्रिप मनी समझ लीजिए। ऐसा होता है, अगर ये हो जाता है आपके वेसल्स में तो आपकी सैलरी एज़ कम्पेयर टू मैन फ्लीट से भी ज़्यादा आपको ऑफशोर में मिल जाती है। अभी दूसरी बात कर लेते हैं कि ऑफशोर का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर आप चाहें तो 4 महीने में या 5 महीने में आप घर जा सकते हैं, और जो मेन फ्लीट का कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो 9 महीने 10 महीने का भी रहता है। मतलब मेन फ्लीट में अगर आप एक बार वेसल पे पहुंच गए, मान लीजिए आपका 1 साल समथिंग चला गया, तो ये एक समझ लीजिए आप किसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप 1 साल कंटिन्यू शिप पे रह सकते हैं अपनी फैमिली से, और सब चीज़ से, कोई भी फेस्टिवल नहीं होगा आपका, कुछ भी घर में कुछ शादी वगैरह है या कोई दूसरा कुछ है तो वो आपको नहीं मिलेगा मैन फ्लीट में है। तो ऑफशोर में आप घर पे जा सकते हैं, और समझ लीजिए आप अपने हिसाब से। नंबर 3 पॉइंट एक ये भी है कि मोबाइल सिग्नल, ऑफशोर में आपको बराबर मोबाइल सिग्नल मिलता है। आपका जो भी लोकल का सिम कार्ड रहेगा उसमें आपका नेटवर्क रहेगा, आप बराबर अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से कनेक्ट रह सकते हैं। मैन फ्लीट में आपका सिग्नल नहीं मिलता है, वाईफाई से आपको काम चलाना पड़ता है, और इसके बाद वाईफाई का भी जो आपको एमबी डाटा मिलता है वो भी लिमिट होता है। उसके अंतर्गत ही आपको जो भी एसएमएस से अपना काम आपको फैमिली से, फ्रेंड से चलाना पड़ेगा। इसके बाद मैन फ्लीट में मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी आपका घर में हो गया तो मैन फ्लीट में आप साइन अप नहीं ले सकते इतना जल्दी, कि नहीं आपको मान लीजिए शिप सेलिंग में है और आप चाहें मेरे को अभी जस्ट नाउ साइन अप चाहिए, मैं 1 घंटे में घर पहुंचना है, तो वो इम्पॉसिबल है, इतना जल्दी आप साइन अप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑफशोर में हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं, कुछ इमरजेंसी होता तो आप तुरंत ही जा सकते हैं। तो यार ओपन सीडीसी कैंडिडेट के लिए मैं बोल दूं, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को मैसेज करते हैं, रिज्यूम देते हैं, बोलते हैं भैया मेरे को टैंकर में ही जाना है, इसमें जाना है, बड़ा बड़ा वेसल्स बोलते हैं मैन फ्लीट के लिए। तो यार आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप मैन फ्लीट में नहीं जा सकते। अगर आपके पास इतना पैसा होता, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता तो आप ये ओपन सीडीसी क्यों निकालते?
आप कोई बड़ा कोर्स कर लेते हैं, DNS BSc नॉटिकल साइंस या बीटेक कर लेते हैं, GP रेटिंग नॉर्मली तो कर ही लेते हैं आप ओपन CDC हो, आप ऑफशोर में करियर बनाओ, ऑफशोर में आप हाउसकीपिंग निकालो, हाउसकीपिंग के बाद आपका सैलरी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, COP निकल जाएगा, COP के बाद में सैलरी आपका और भी अच्छा हो जाएगा, और इसके बाद आपके पास पैसा भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको मेन फ्लीट में ही जाना है, मेन फ्लीट में ही रहना है, तो आप इसके बाद मेन फ्लीट में स्विच हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से स्विच हो सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, फील्ड दोनों अच्छा है, ऑफशोर भी अच्छा है, मेन फील्ड भी अच्छा है, सैलरी का किसी में कोई कमी नहीं है, अच्छे सैलरी दोनों जगह आपको मिल जाएगा, दोनों जगह आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो बस इतना सिंपल सी बात है, अगर मैं और भी ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोनों फील्ड अच्छा है, दोनों फील्ड में क्या क्या होता है, क्या सैलरी है, क्या करियर है, कैसे बिजनेस होते हैं, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, आप हमें वहाँ भी पूछ सकते हैं, हम आपका हर जगह प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।